मेरा नाम रेहान है। मैं ये कहानी किसी कहानी के लिए नहीं सुना रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। हम लोग एक नया शहर शिफ्ट हुए थे। पापा का ट्रांसफर हुआ था और कंपनी ने हमें अस्थायी रूप से रहने के लिए दौट एक पुराना क्वार्टर दिया। इमारत देखकर ही अजीब लग रही थी। उतरा हुआ पेंट, सीढ़ियों में बल्ब आधे जले हुए और हर फ्लोर पे ठंडी सी हवा। मेरी मम्मी ने कहा, बस कुछ दिन की बात है, मुझे सबसे लास्ट वाला रूम मिला। रूम नंबर 307। रूम में एक बेड, एक पुरानी सी अलमारी और अलमारी के ऊपर एक ब्राउन कलर का टेडी बियर। टेडी देखने में सामान्य नहीं था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं, जैसे वो टेडी नहीं किसी को देख रहा हो। मैं हंस दिया। सोचा, बच्चों वाली कल्पना। रात को 11 बजे लाइट बंद की, मोबाइल साइड में रखा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद थक जैसे किसी ने अलमारी को अंदर से धक्का दिया। मैं उठ के बैठ गया। कमरा बिल्कुल शांत था। फिर से खर खर जैसे लकड़ी के ऊपर नाखून घिस रहे हो। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने धीरे से बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैं वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। तभी मुझे लगा कुछ देख रहा है। मैंने आंखें खोली। टेडी बियर अलमारी के ऊपर से गायब था और अगले ही सेकंड थर्ड टेडी सीधा मेरे बेड के पास गिरा। उस टेडी के पेट से हल्की सी आवाज आ रही थी, हाँ हाँ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं बिस्तर से पीछे हटा डॉट मेरा गला सूख चुका था। टेडी बियर खुद ब खुद सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा बड़ी और काली लग रही थी। फिर अलमारी का दरवाजा बौंद धीरे धीरे खुलने लगा। बौंद अलमारी के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां और भी ज्यादा अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, और फिर एक बच्चे का चेहरा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ हिले और आवाज आई, मेरा टेडी। मेरा पूरा शरीर जम गया। वो बच्चा अलमारी से बाहर आया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने टेडी उठाया और टेडी को सीने से लगा लिया। तब मुझे समझ आया, ये टेडी सिर्फ टॉय नहीं था, ये उस बच्चे का बंधन था। बच्चा बोला, मैं यहां बंद था। उसकी आवाज में दर्द नहीं, सिर्फ ठंडक थी। जब मैं चिल्लाता था तो अलमारी और टाइट हो जाती थी। तभी मुझे याद आया, सोसाइटी के गार्ड ने शिफ्ट होते वक्त बोला था, इस बिल्डिंग में बच्चे टिकते नहीं। मैंने पूछा, तू चाहता क्या है? बच्चा मेरी तरफ देखा, तू भी टेडी के अंदर रहेगा। अलमारी जोर से बंद हुई। बैंग। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। तभी टेडी के पेट में से आवाज आई, दरवाजा बंद कर दो, वरना सब यहीं रहेंगे। मैं समझ चुका था, ये बच्चा अकेला नहीं था। इस बिल्डिंग में जो बच्चे रहते थे, वो सब इस अलमारी से जुड़े हुए थे। मैंने मम्मी पापा को जोर से बुलाया। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। पापा ने कहा, सुबह ही यहां से निकलते हैं। तभी बिल्डिंग के नीचे रहने वाली आंटी ऊपर आई। उसने अलमारी देखी और तुरंत बोल पड़ी, इसको बाहर निकालो। उस आंटी ने बताया, इस बिल्डिंग में सालों पहले एक केयरटेकर बच्चों को अलमारी में बंद करके पनिशमेंट देता था। एक बच्चा उसी में मर गया
और उसका टेडी उसके साथ ही बंद हो गया। समाधान सिर्फ एक था, अलमारी तोड़नी होगी, टेडी जलाना होगा और बच्चे का नाम लेकर उसे अलविदा बोलनी होगी। रात को 3 बजे हम सब नीचे खुले मैदान में आए। अलमारी रखी गई, टेडी ऊपर। जैसे ही पापा ने हथौड़ा उठाया, टेडी चीखा, मानव चीख, मुझे वापस भेज दो। आंटी ने जोर से बच्चे का नाम लिया और कहा, अब तेरा घर यहां नहीं। पापा ने अलमारी तोड़ दी, टेडी आग पकड़ गया, हवा हो गई और एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत। सुबह हमने वो जगह छोड़ दी। आज भी अगर मैं कहीं टेडी देखता हूं, मैं उसकी आंखों में अंदर से देखता हुआ अंधेरा महसूस करता हूं। हम उस बिल्डिंग से निकल आए थे। कंपनी ने हमें दूसरी जगह रहने को दे दिया। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, पर मेरे लिए सब तब शुरू हुआ। नया घर, नया कमरा, सब कुछ सामान्य। पर पहली ही रात मैं सोने जा रहा था और अचानक मेरी नजर अलमारी पर गई। वहां अलमारी नहीं थी, फिर भी मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है। कमरे में एक अजीब सी स्मेल फैल गई, जली हुई लकड़ी जैसी। तभी मेरे कान के पास आवाज आई, टेडी अकेला नहीं जलता। मैं पलटा, कुछ नहीं, पर बिस्तर के पास एक छोटा सा जला हुआ टेडी का टुकड़ा पड़ा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगले दिन मैं उस आंटी के पास गया जो उस रात मदद कर रही थी। उसने मेरी बात सुनते ही बोला, तुम लोगों ने सिर्फ बंधन तोड़ा, पर जगह को शांत नहीं किया। उसने बताया, जहां बच्चा मरा हो, वहां सिर्फ चीज जलाना काफी नहीं होता। उस जगह को स्वीकृति चाहिए होती है। मतलब भूत को भगाना नहीं, उसे जाने देना पड़ता है। उस आंटी ने मुझे एक चीज दी, एक छोटी सी घंटी, और कहा, जिस दिन आवाज आए इस घंटी को बजाना और सच बोलना। उसी रात खर अलमारी जैसी आवाज, जबकि कमरे में अलमारी थी ही नहीं। और फिर वो बच्चा मेरे सामने था। इस बार गुस्सा नहीं, इस बार थका हुआ मेरा बच्चा जमीन के ऊपर तैर रहा था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, न टेडी न गुस्सा, सिर्फ एक सवाल, क्या मैं यहां ही रहूं? मैंने घंटी बजाई, टिंग, और पहली बार मैं भागा नहीं। मैं बोला, तू यहाँ का नहीं है, तू अकेला नहीं था, पर अब तू अकेला रह गया है। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा। बच्चा धीरे से नीचे आया और पहली बार उसके चेहरे पर डर था। उसने कहा, जब अलमारी बंद होती थी तो टेडी ही था जो बोलता था। तब मुझे समझ आया, असली बंधन टेढ़ी नहीं, डर था। मैंने जमीन पर चाक से एक गोल सर्कल बनाया। आंटी ने सिखाया था, डर को नाम दो और उसे यहीं छोड़ दो। मैंने बोला, तू यहाँ का बोझ नहीं है, तू यहाँ का सच है। अब जा। बच्चा धीरे धीरे पीछे गया। हवा तेज हुई, लाइट फ्लिकर हुई और एक हल्की सी आवाज, शुक्रिया। सुबह जब आंख खुली, बिस्तर के पास जो जला टेडी का टुकड़ा था वो मिट्टी बन चुका था। उस दिन के बाद न आवाज, न ठंड, न अलमारी जैसी फीलिंग। लेकिन आज भी अगर कोई टेडी अंधेरे कोने में पड़ा दिखता है, मैं उसे उठाता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें याद दिलाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें छोड़ देने के लिए होती हैं।